भारत में कोविड-19 के सब वेरिएंट का केस सामने आने के बाद केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्र ने कोरोना के सब वेरिएंट JN.1 को फैलने से रोकने के लिए सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने ये एडवाइजरी केरल की एक महिला में कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 के मिलने के बाद जारी की है। केंद्र की एडवाइजरी जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर दीपा त्यागी ने कहा कि सरकार कोविड को लेकर हर महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी तक यूपी में इस नए वेरिएंट का कोई केस नहीं मिला है, लेकिन एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया गया है। अस्पतालों को ऑक्सीजन से लेकर मरीजों को भर्ती कराने की तैयारी पूरी रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को इन तैयारियों की लगातार मॉनिटरिंग करने का निर्देश भी दे दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को फैलने से रोकने के लिए पॉजिटिव मरीज के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। वहीं केरल में कोविड के नए सब वेरिएंट JN.1 मिलने के बाद से केरल सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्र की एडवाइजरी के बाद कर्नाटक सरकार ने राज्य में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और स्वास्थ्य सचिवों को लिखे एडवाइजरी लेटर में कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लगातार और सहयोगात्मक कार्यों की वजह से हम कोविड-19 को रोकने में सक्षम हैं। केरल जैसे कुछ राज्यों में कोविड-19 के मामलों के बढ़ने की जानकारी मिली है। इसलिए राज्यों को कोरोना के सब वेरिएंट JN.1 को फैलने से रोकने के लिए सतर्कता बरतने, निगरानी रखने, कोविड नियम लागू करने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि आने वाले त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर कुछ एहतियाती कदम उठाना जरूरी है, ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। जितना हो सके उतना कम इसका फैलाव हो। इस एडवाइजरी में राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वो इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के आंकड़ों पर नजर रखें और इन आंकड़ों को केंद्र सरकार को भी अपडेट कराते रहें। इसके साथ ही राज्यों को नियमित तौर पर हर जिले में SARI और ILI मामलों की रिपोर्ट और निगरानी करने को भी कहा गया है। केंद्र ने देश में कोविड के मामलों में लगातार आ रही तेजी को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा RT-PCR टेस्ट और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव नमूने लैब में भेजने के लिए कहा है। आपको बता दें कि वायरस के बड़े समूह को जीनोम कहा जाता है। वायरस के बारे में जानने की प्रक्रिया को जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग से वायरस के बारे में पूरी जानकारी पता चल जाती है। इससे ये पता चलता है कि वायरस कैसा है, कितना ताकतवर है और कैसा दिखता है। वायरस की मारक क्षमता यानी ये कितना घातक हो सकता है, ये सारी जानकारी जीनोम सीक्वेंसिंग से मिलती है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर खबर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल